हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सपना और आज फिर से मन किया कि मैं आप लोगों से बात करूं, एक हार्ट टू हार्ट करूं, अपने ब्रदर की हेल्थ कंडीशन का अपडेट दूं। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे ज़रूरी लगती है, व्हाई आई एम शेयरिंग अबाउट माय ब्रदर्स कैंसर जर्नी इज़ दैट अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, कुछ चीज़ें आउट ऑफ शेयर इग्नोरेंस हमें नहीं पता होती एंड वी एंड अप बिलीविंग दैट और डूइंग दैट एंड इट्स नॉट इवन रिक्वायर्ड। सो लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड इन द लास्ट 1 ईयर। और मैंने स्टार्टिंग में एक वीडियो करी थी शेयर यहीं यूट्यूब पे, जब मैंने अपने ब्रदर की इस डिजीज़ के बारे में शेयर किया था। उसके बाद अप्स एंड डाउन्स चलते रहे, लेकिन ऑनेस्टली मेरे अंदर कभी इतना करेज नहीं आ पाया। मैं हमेशा सोचती रही कि शेयर करूं कि नहीं करूं। आई वॉज नॉट टू श्योर, बट अब 1 साल पूरा हो गया है और ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है। सो आई थॉट कि मैं आपसे उसकी जर्नी शेयर करूंगी और अवेयरनेस भी क्रिएट करना चाहती हूँ। मेन रीज़न इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस। सबसे पहले तो गाइज, लास्ट ईयर मार्च में मेरे ब्रदर का कैंसर डायग्नोस हुआ था, लंग कैंसर, एंड अनफॉर्चुनेटली इट वॉज ब्रेन मेटास्टैटिक, मतलब ब्रेन तक जा चुका था कैंसर, बोन्स में भी फैल चुका था, एंड दैट मीन्स इट वॉज डायग्नोस्ड इन स्टेज 4। अब जो ज़रूरी चीज़ है, आप बहुत ध्यान से सुनिए मेरी ये बात। मेरे ब्रदर को कुछ महीनों पहले से काफ़ी कॉफ जो है, खांसी जो है वो शुरू हो गई थी। तो चलती गई और बढ़ती चली गई, एंड काफ़ी सर्दी थी। सो नवंबर से उसको ये शुरू हुई प्रॉब्लम खांसने की, एंड दिसंबर जनवरी में वो काफ़ी ज़्यादा हो गई। अब किस्मत की बात है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है कि मेरे ब्रदर ने डॉक्टर्स को दिखाया नहीं। वो जयपुर में थे उस टाइम, पेरेंट्स और ब्रदर। सो उन्होंने 5 डिफरेंट ENTs को अप्रोच किया, उनको दिखाया, लेकिन किसी ने भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम डायग्नोस नहीं करी। सो कोई भी ENT ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाए कि इनको इतनी खांसी हो रही है। ब्रदर की आवाज़ भी बिल्कुल बैठ चुकी थी, एकदम जैसे लैरिंजाइटिस हो जाता है, तो बिल्कुल आवाज़ बैठ चुकी थी। बट नोबडी कुड आइडेंटिफाई कि इंसिसेंट जो खांसी हो रही है, कंटिन्यूस कॉफ हो रहा है, आवाज़ बैठ गई है। लंग कैंसर के तो सबसे मेन सिम्टम्स ही यही हैं। एंड मेरे ब्रदर के नेक में लम्प्स भी थे। सो एक बहुत सीनियर डॉक्टर ने ब्रदर को ये बोला कि कुछ नहीं है, इसको छोड़ दो, ये वायरल में हो जाता है, ठीक हो जाएगा। एंड एक्चुअली हुआ क्या था, उस टाइम कोविड भी चल रहा था। सो सम डॉक्टर्स वर a little apprehensive coming close to the patient। तो कईयों ने बीच में वो शीट्स लगाई हुई थी प्लास्टिक की, और वो दूर से ही देख रहे थे। they were not even physically examining the patient properly। so ये हमारी बदकिस्मती हुई कि ब्रदर के 3-4 महीने वेस्ट हो गए, बिकॉज नन ऑफ द डॉक्टर्स could diagnose his problem। एंड मार्च में जब हम लोग जयपुर गए होली के आसपास, तब ब्रदर ने एक और डॉक्टर को दिखाया। सो उन डॉक्टर ने फर्स्ट टाइम बोला कि आपको बायोप्सी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपके लम्स हैं यहाँ पे, सो आप बायोप्सी कराइए। एंड इन द मीन वाइल यहाँ भी हमारे डॉक्टर फ्रेंड हैं जिनको मैं अपने ब्रदर के बारे में बता ही रही थी, शेयर कर रही थी। तो उनको कुछ डाउट था, एंड वो बार बार बोल रहे थे कि आप अपने ब्रदर को बोलिए कि वो दिल्ली आ जाए, अपनी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली करवाए। बट वही था कि ब्रदर उस टाइम अपने काम में इतना बिजी था, क्लोजिंग मंथ चल रहा था मार्च, एंड ही हैज़ ऑलवेज बीन एक्सट्रीमली डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज वर्क। सो उसने थोड़ा सा 15-20 दिन निकाल दिया ऐसे ही कि मैं आऊँगा, लेकिन वो नहीं आया। लेकिन जब हम गए और हमें पता चला कि बायोप्सी के लिए बोला है, तो सेम जो हमारे डॉक्टर फ्रेंड है, उन्होंने हमें फिर हिंट दे दिया कि मुझे ये 99% कैंसर लग रहा है। नाउ यू गाइज डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। सो पहली बात तो ये सुन के जैसे होता ना, एक डिसबिलीफ कि ये कैसे हो सकता है, कैंसर मेरे भाई को पॉसिबल ही नहीं। हमने पेरेंट्स को नहीं बताया था तब तक, मेरे और मेरे हस्बैंड को ये चीज़ पता थी। और मुझे आज भी याद है, मैं जयपुर में ही थी, अपने पेरेंट्स के घर पे ही थी, जिस दिन डॉक्टर ने हमें ये चीज़ हिंट दी कि कैंसर लग रहा है मुझे 99%। और वो तो हमारे जो फैमिली फ्रेंड हैं, डॉक्टर हैं, वो तो गुड़गांव में है, उन्होंने मेरे ब्रदर को देखा भी नहीं था, फिजिकली एग्जामिन भी नहीं किया था, बट सिम्टम्स सुन के उन्होंने ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ली, जो अनफॉर्चुनेटली जयपुर के डॉक्टर्स नहीं कर पाए। और जिस तरीके का ब्रदर को कैंसर है, लंग्स का एडिनोकार्सिनोमा, बहुत अग्रेसिव नेचर का कैंसर है। 6 मंथ्स में ये स्टेज 4 तक पहुंच जाता है, और बहुत मेजर कोई सिम्टम्स नहीं होते। ब्रदर को कोई फीवर नहीं था, कोई वेट लॉस नहीं हुआ, वो रेगुलर अपने ऑफिस जा रहा था, काम कर रहा था, बस उसको बहुत ज़्यादा कॉफ था और उसकी आवाज़ एकदम बैठ गई थी।
सो हम लोगों ने फिर ब्रदर को जो है बिल्कुल भी हमने उसकी कोई बात नहीं सुनी। जैसे ही हमें ये हिंट मिला हमने उसको बोला कि भाई तू चल हमारे साथ दिल्ली गुड़गांव एंड अपने इन्वेस्टिगेशंस करवा। व्हाई आर यू जस्ट इग्नोरिंग योर हेल्थ, बिकॉज इट्स बीन 3-4 मंथ्स की तुम्हारी कंडीशन ऐसी ही है। बट देन वी गॉट हिम हियर एंड होली के बाद हमने उसके टेस्ट स्टार्ट करवाए, बायोप्सी, पेट स्कैन, सब कुछ हुआ, MRI एंड ऑल। And unfortunately cancer detect हुआ, and as I told you it was in 4th stage brain metastatic. So पहले तो ये था कि एक्सेप्टेंस इस चीज़ का कि एक अच्छे खासे इतने जॉली नेचर के हंसते खेलते हेल्दी डिसिप्लिन्ड यंग गाय को कैंसर कैसे हो सकता है। लाइक हमारी किसी की भी फैमिली में भगवान ना करे ये सिचुएशन आए, और अगर आती है तो आप पहले तो एक्सेप्ट नहीं करते, आप डिनाइल में ही रहते हो। बट फिर हमने जब रिपोर्ट्स देखी हमने एक्सेप्ट किया कि हाँ कैंसर है, बट आगे क्या है, कितना वर्स है वो हमें नहीं मालूम था। हम रिपोर्ट्स से वो नहीं समझ पाए चीज़। पेरेंट्स को बुलाया कि आप आ जाइए, एंड ऑफ कोर्स पेरेंट्स भी शॉक थे, डिसबिलीव में ही थे। मम्मा तो कई महीनों तक बिलीव नहीं कर पाई, उनको लगा नहीं कैंसर नहीं होगा, टीबी होगा, टीबी में भी इतनी कॉफ होती है, सब होता है। बट काफ़ी टाइम लगा उन्हें एक्सेप्ट करने में। ओके, फिर उसके बाद मुझे याद है जब रिपोर्ट्स आ गई तो फर्स्ट टाइम हम गए राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, कैंसर हॉस्पिटल इन दिल्ली, और वहाँ हम एक डॉक्टर से मिले, ऑन्कोलॉजिस्ट से मिले। ठीक है, एक जगह अपने एक्सपीरियंस से मैं ये चीज़ बोलूँगी कि अगर डॉक्टर आपको अपफ्रंट होकर चीज़ें बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सही भी है और कहीं ना कहीं वो डेविस्टेटिंग भी हो जाता है। बिकॉज फर्स्ट टाइम जब मैं और मेरे हस्बैंड ही गए थे डॉक्टर से मिलने, तो उन्होंने हमें बहुत ही नेगेटिव पिक्चर दिखाई, एंड बेसिकली उन्होंने फाइल वापस कर दी रिपोर्ट्स की कि आप ले जाइए, कुछ हो नहीं सकता, इट्स वेरी लेट एंड द केस इज़, मतलब जैसे कहते हैं ना, बहुत बिगड़ चुका है, बिकॉज ब्रेन तक आ गया है, तो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस एंड हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। बट देन ऑफ कोर्स आई रिमेंबर दैट डे, मेरा भाई भी साथ गया था, बट उस टाइम वो डॉक्टर के पास नहीं था जब डॉक्टर ने हमें ये चीज़ें बताई। ब्रदर का ब्लड टेस्ट हो रहा था तो वो अपना ब्लड टेस्ट करवा रहा था। लेकिन मुझे याद है एज अ सिस्टर लिटरली जो सुनते हैं ना कि पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, लिटरली मैंने वो एक्सपीरियंस किया। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। आई कुड नॉट बिलीव कि मेरा भाई, मेरा छोटा भाई, इतना यंग, ही वॉज ओनली 36 ईयर्स एट दैट टाइम, 1 साल पहले, कैसे, हाउ, और वो भी लंग कैंसर। जो बंदा कभी स्मोक नहीं करता, ज़िंदगी में उसने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, ड्रिंक नहीं करता, डिसिप्लिन्ड है, हर चीज़ का ध्यान रखता है, एक्सरसाइजेस करता है, सब कुछ करता है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल। एंड वो भी इतना बुरा केस है, इतना एक्सट्रीम हो चुका है, इतना एडवांस में जा चुका है, ये चीज़ तो एक्सेप्ट करना वॉज इम्पॉसिबल। फिर जर्नी कंटिन्यू हुई। हमें हमारे डॉक्टर फ्रेंड ने एक और डॉक्टर का रेफरेंस दिया, एक और ऑन्कोलॉजिस्ट का रेफरेंस दिया, सम अदर हॉस्पिटल इन दिल्ली। फिर हम उनके पास भी गए, उन्होंने हमें थोड़ा पॉजिटिव होप दी कि ये ट्रीटेबल है, क्योरेबल तो नहीं है बट ट्रीटेबल है। हम कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी से स्टार्ट करेंगे और हम इसको ट्रीट करेंगे, एंड फिर देखेंगे बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है टू द ट्रीटमेंट, उसके हिसाब से ही हम आगे का कोर्स डिसाइड करेंगे। एक चीज़ जो एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, गॉड फॉरबिड किसी को भी ये सिचुएशन फेस करनी पड़े, बट ये रियलिटी है। कैंसर बहुत कॉमन भी हो गया है अनफॉर्चुनेटली। अगर आपके ब्रेन में कुछ भी है, स्वेलिंग है, फ्लूइड है, लीजन्स हैं, स्पॉट्स हैं, भगवान ना करे कुछ भी आपके ब्रेन में है, आई बिलीव नाउ कि सबसे पहले आपको उसको ट्रीट कराना है एंड यू हैव टू गेट रिड ऑफ इट कम्प्लीटली। मुझे नहीं पता, हो सकता है डॉक्टर की अपनी अप्रोच ठीक रही हो, क्योंकि उन्हें ये लगा हो कि ब्रेन में अभी एक लीजन है जो कैंसर का स्पॉट होता है, और बड़ा था वो साइज़ में, 1 सेंटीमीटर से बड़ा था। तो उन्होंने उसको रेडिएशन नहीं करवाई उसकी, क्योंकि ब्रेन के लिए रेडिएशन या सर्जरी ही ट्रीटमेंट है। उन्हें लगा कि कीमोथेरेपी की मेडिसिन से हम इसको क्योर कर लेंगे। 3 महीने ट्रीटमेंट चला, कीमो की साइकिल्स चली, इम्यूनोथेरेपी भी चली, और ब्रदर का 3 महीने बाद जब पेट स्कैन हुआ तो उसमें ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आया। वी वर एक्सट्रीमली हैप्पी, डिलाइटेड कि इतना मेजर इम्प्रूवमेंट आया। ब्रेन का जो लीजन था वो भी छोटा हो गया। सो वी वर लाइक कि दिस इज़ द ट्रीटमेंट दैट वी हैव टू कंटिन्यू, एंड वी वर वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी हैप्पी दैट उसको इतना इम्प्रूवमेंट मिला। लेकिन डॉक्टर का कहना यह था कि ये ट्रीटमेंट चलता रहेगा, एवरी 21 डेज मेरे ब्रदर की कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी चलती रही।
सो हमें लगा कि पेट स्कैन बहुत अच्छी आई है रिपोर्ट, तो अब ट्रीटमेंट कम हो जाएगा या उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. द डॉक्टर सेड कि इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड केस, इट इज़ अ डिफिकल्ट केस, इट इज़ कार्सिनोमा जो ऑर्गन्स में, अडीनोकार्सिनोमा जो ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, तो वी हैव टू कंटिन्यू विद द ट्रीटमेंट. और एडवांस स्टेज में है तो हर 21 डेज कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी चलेगी. बारिंग दी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, इम्यूनोथेरेपी इज़ वेरी एक्सपेंसिव, मतलब लाखों का खर्चा होता है मंथली. देयर वाज सो मच ऑफ इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, एक तरह से ट्रॉमा ही बोलूँगी, जो मेरे ब्रदर को झेलना पड़ रहा था, उसको फेस करना पड़ा था. कीमो के साइड इफेक्ट हैं. कीमो इज़ नॉट पेनफुल एनी मोर, रेडिएशन इज़ नॉट पेनफुल. I don't know, maybe it depends from person to person, but it's not painful. But yes, side effects are bad, quite bad.